हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और कहीं भी इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट को मार्क किया और इसको क्या लेबल किया, 0। जो सेकंड पॉइंट हम मार्क करेंगे वो इस 0 के लेफ्ट भी कर सकते और राइट भी कर सकते। यहाँ हम अभी राइट में करते हैं। लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया और इसको लिखा 1। आपको पता है जो डिस्टेंस मेरा होता है बिटवीन 0 and 1 on a number line, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लेबल्ड एज 0 and 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। अगर मैं इस 1 को यहाँ से इरेज कर दूं, ओके, और मैं 1 को यहाँ पे मार्क करूँ, तो भी मेरा नंबर लाइन में जो भी डिस्टेंस होगा लेबल्ड एट 0 and 1 उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिस्टेंस। और इसी यूनिट डिस्टेंस के साथ हम दूसरा पॉइंट मार्क करते हैं। लीजिए, मैंने ये पॉइंट मार्क किया और इसको लेबल किया 2। तो ऐसे ही हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। यहाँ हम एक नंबर लाइन लेते हैं। 1/2 का मतलब समझते हैं। 1/2 का मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ 2। जो मेरा यूनिट डिस्टेंस है ना 0 और 1 के बीच, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्योंकि जो मेरा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना, डिनोमिनेटर हमें ये कहता है कि हमने यूनिट डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो लीजिए, ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस 2 इक्वल पार्ट में एक पार्ट मेरा ये है और एक पार्ट मेरा ये है। हम 1 पार्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पार्ट मेरा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। आई होप आपको 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर लेते हैं दूसरा फ्रैक्शन 1/3। अगर मैं 1/3 बोलूं, इसका मतलब क्या है, 1 पार्ट आउट ऑफ 3। मतलब जो मेरा यूनिट डिस्टेंस है उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और 1 पार्ट को मैंने क्या शो किया, 1/3। जैसे इसी नंबर लाइन पर देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 0 से 1 के बीच में हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, जो मेरा एक पार्ट को मैंने क्या बोला, 1/3। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको 0/3 रिप्रेजेंट करने, इसका मतलब क्या है, 0 पार्ट आउट ऑफ 3। मतलब हम 3 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करेंगे लेकिन हम 0 पार्ट लेंगे। 0 पार्ट लेने का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो 0 लिखे या यहाँ पे आप अगर 0/3 लिख दे तो बात बराबर। अगर मैं बोलूँ 3/3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट आउट ऑफ 3। मतलब जो हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसके हम तीनों ही पार्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो हम तीनों ही पार्ट ले रहे हैं, तो हम 3/3 यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सो 3/5 ऑन नंबर लाइन। हमारा फ्रैक्शन क्या है, 3/5। तो देखिए 3/5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट। हमने ये एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, इसको लेबल किया 0, यहाँ दूसरा पॉइंट, इसको लेबल किया 1, यहाँ थर्ड 1, इसको लेबल किया 2। हमें क्या करना, 0 से 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये लीजिए 1 2 3 4, मेरा ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गया। हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम कहाँ पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 3/5। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि 3/5 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 10 है, इसका मतलब जो हमारा यूनिट डिस्टेंस है उसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं, इसको लेबल करते हैं 0। ये हो गया। अब हमें 10 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हम इसको, तो यहाँ हमने 0 और 1 जो मेरा यूनिट डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब मेरा फर्स्ट वन क्या है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट। तो 1/10 मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। सेकेंड वन क्या है, 0/10। 0/10 का मतलब क्या हो जाता है, 0 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट। तो मेरा 0/10
ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 5/10 क्या होगा? तो 5/10 होगा ये 1 पार्ट, ये सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मेरा 5/10 हम इस पॉइंट को लेबल करेंगे। और 10/10 में हमें जो मेरा 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, हम सभी 10 इक्वल पार्ट्स को ले लेंगे। तो सभी 10 पार्ट्स को लेकर हम कहाँ पहुंचेंगे? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम लेबल करेंगे 10/10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1? क्या आप कोई दूसरा फ्रैक्शन दिखा सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1? हाँ, क्यों नहीं। आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप 1/7 ले लीजिए, 1/8, 1/9, 2/7, 2/8, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। 5/7, 5/7 का मतलब क्या हो गया? यूनिट डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने जो 7 इक्वल पार्ट्स है उसमें हमने 5 इक्वल पार्ट्स लिए हैं। ओके, यहाँ पर आपको कह रहा है, राइट 5 मोर फ्रैक्शन दैट यू कैन शो एंड डिपिक्ट देम ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए, ये सभी के सभी फ्रैक्शन हैं, और यहाँ पर जैसे मैं ये वाले फ्रैक्शन को दिखा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, और मुझे 2/7 में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं? 7 इक्वल पार्ट्स। तो ये लीजिए, यहाँ मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, और हमें कितने पार्ट्स लेने हैं? 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 2/7। अगर मेरा 5/7 होगा तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा 5/7। वैसे ही 2/8 के लिए आप क्या करेंगे? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूनिट डिस्टेंस को, और 2 पार्ट आप उसका ले लेंगे। तो वो हमें क्या दिखाएगा? वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? 2/8। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको 6 फ्रैक्शंस लिख दिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रैक्शन लिख करके उसको डिपिक्ट करेंगे। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1? थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर। आपको कह रहा है कि कितने फ्रैक्शंस हैं 0 एंड 1। सोचिए, डिस्कस कीजिए। डिस्कस का मतलब चर्चा कीजिए, एंड राइट योर आंसर, अपने आंसर को लिखिए। तो देखिए, 0 और 1 के बीच ना फ्रैक्शंस की कमी नहीं है। ओके, आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच इनफाइनाइट फ्रैक्शन है। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सके। आई होप आपको फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।